हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग अपने माइंड में सॉल्व करेंगे और माइंड में ही आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके पहले बेसिक रूल को समझते हैं कि 11 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, जैसे एक नंबर लिखे हैं, दो रूल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। 11 से डिवाइड होने के लिए हम दो रूल आपको बताएंगे। एक रूल तो हर बुक में मिल जाएगा और एक हम अपने तरफ से आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे एक नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए कि 1 3 3 1। ये हम सभी को पता है कि ये 11 का क्यों होता है, तो 11 से डिविजिबल। लेकिन कैसे, इसका रूल क्या कहता है, हम पहले बुक वाला आपको बता दें कि बुक कहता है कि इसको अल्टरनेट, यानी कि एक ये लिए एक छोड़कर, अब आगे नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर नीचे से भी अल्टरनेट लेंगे, नीचे से अल्टरनेट लिए, ऊपर से अल्टरनेट लिए, फिर इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, और नीचे वाला भी अल्टरनेट जोड़ेंगे 3 और 1। अब जो बड़ा होगा, जो यहाँ पे बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ तो हम लोग को दोनों बराबर है तो करेंगे 4 माइनस 4, ये कितना आएगा 0। अगर डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए और 33 आ जाए, या 11 का यहाँ पर कोई भी मल्टीपल आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 110 आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर लेते हैं, इसको हटा के जैसे लिए 6 7 7 6 2 2। इस नंबर को हम लोग को चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट जाएंगे, इधर अल्टरनेट जाइए, इसके बाद एक एक छोड़कर फिर नीचे से अल्टरनेट लेंगे हम, तो 2 7 और 6, फिर ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 2 और 6 8 और 7 15, ऊपर आ जाएगा हम लोग कितना 15। नीचे वाला लेते हैं 2 और 7 9 और 9 और 6 15। अब क्या करेंगे, इस दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 15 माइनस 15, यहाँ पे दोनों बराबर है तो डिफरेंस कितना आएगा 0। अगर यहाँ पर डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44 आ जाए, या 55, यानी कि 11 का मल्टीपल आ जाए यहाँ पे, तो वो 11 से कटेगा। दैट मींस कि ये नंबर 11 से कट जाएगा। एक और नंबर दिखाते हैं आपको, जैसे ये 9 8 6 3 7 4 7 8, और इसको हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि, और डिविजिबल नहीं है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा ये भी देखेंगे। अब ये मत कहिए कि भागफल कितना है, क्वोशिएंट कितना आएगा, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। अभी हमको बताना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं, और नहीं कटेगा
तो रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। तो बुक वाला रूल हम लोग चल रहे हैं, तो अल्टरनेट जाए, ठीक है। फिर नीचे से अल्टरनेट जाएंगे, 7 7 6, फिर ऊपर वाले को ऐड करेंगे और नीचे वाले को ऐड करेंगे। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, और 15 और 8 23, नीचे वाले को ऐड करते हैं। 7 7 14, और 14 और 6 20, 20 और 9 29। अब क्या करना है, जो बड़ा वाला आएगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, यानी कि 29 माइनस का 20 कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पे हम लोग को कितना आ गया, 6, यानी कि इस नंबर में हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 6। जो बच गया वो 6। अगर यहाँ पे आता है 0, 11, 22, 33, 44, तो पूरा कट जाता है। लेकिन अगर ये 11 से नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता है, तो वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ये हम लोग का आ जाएगा 3। लेकिन दोस्तों ये ऐड करने में टाइम लगता है। ये क्या होता है, ऐड करने में, इसको जोड़ने में हम लोग को टाइम लगता है। देखिए दूसरा रूल हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम लिए 4 6 7 8 4 5 3 1 6 7, और इसको डिवाइड करना हम लोगों को 11 से, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करना 11 से, तो अगर अल्टरनेट जाते हैं, ऐसे अल्टरनेट जाते हैं, फिर नीचे से अल्टरनेट आएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को डिफरेंस करेंगे, तो दोस्तों ये टाइम बहुत लेगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं वो उस रूल पे आपको ध्यान देना है, क्या है कि आप पीछे से 2-2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे से राउंड अप कर देते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। अभी तो हम ये राउंड डाउन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ समय के बाद डायरेक्ट करेंगे, राउंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, पीछे से करना है, आगे से मत कर लीजिए, पीछे से 2-2 का पेयर बनाना है। अब देखिए 11 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 11 6 66, प्लस का 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं बच रहा है, प्लस का 1 हम लोग एक्स्ट्रा बच रहा है। 11 किया 33, तो माइनस का 2 बच रहा है। 11 4 44, प्लस का 1 बच रहा है। 11 पे 77, प्लस का 1 बच रहा है। 11 4 44, प्लस का 2 बच रहा है। तो ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच गया, 1 1 2 और 1 3, यानी कि इस नंबर में हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 2 और 1 3। चलिए एक और देखते हैं, जैसे नंबर ले लिए 25 41 73 89 और 20, और इसमें हम लोग को देखना है कि ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं। तो पहला वाला रूल तो हम आपको बता दिए कि अल्टरनेट लेना है, समझ में आ रहा है ना, अल्टरनेट, ऐसे अल्टरनेट जाएंगे एक एक छोड़कर, फिर नीचे से अल्टरनेट आएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो समय काफी लगेगा। तो हम लोग को क्या करना है, 2-2 का पेयर बना लेना है पीछे से, ये और अब इसमें देखिए 11 गुना का 22 प्लस का कितना देगा 7, या आप चाहे तो 11 किया का 33 माइनस का 4 भी बोल सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, आपका आंसर गलत
नहीं होगा। अब देखिए 11/8 प्लस का 1 और 6 66 तो प्लस का 7 देगा या 1 और 7 77 माइनस का 4 देगा, जो आपकी मर्जी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 11 तिया 33 11 तिया 33 या 1 और 4 44 दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो 44 नजदीक है, आप ले सकते हैं। तो 1 और 4 44 माइनस का 3 11 गुना 22 11 गुना 22 प्लस का 3। अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 और 4, ये 4 और 4 हो गया 8 माइनस का 8 और प्लस का 1, यानी क्या देगा माइनस का 7। जब भी निगेटिव आए तो 11 से डिवाइड करें तो 11 में से आप 7 माइनस करेंगे, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जैसे लिखे 12 13 16 29 19 30 और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 11 से। देखिए दोनों हो सकता है, या दोनों से आप करेंगे। जब आप बैठ के बनाएंगे इसको तो आप जो पहला रूल बताया अल्टरनेट उससे भी करेंगे और जो अभी बता रहे हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट वाला तो आप समझ गए। अब दो का पेयर वाला हम कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। चलिए अब देखते हैं कितना कितना बचता है हम लोग। तो 11 तिया 33 प्लस का 6 या 1 और 4 44 माइनस का 4 सॉरी 5 माइनस का 5 11 गुना 22 माइनस का 3 11 गुना 22 प्लस का 7 11 एकम 11 प्लस का 5 11 एकम 11 प्लस का 2 और प्लस का। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 माइनस में और ये 3 प्लस में, ये दोनों मिलकर 3 होगा। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाता, अगर ये ऊपर वाला जो नंबर लिखे सब कैंसिल आउट हो जाता, दैट मींस कि ये 11 से डिविजिबल हो जाता। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, इसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। बोले जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए हम। क्वेश्चन ये लिखे ध्यान से, 2016 सीजीएल मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ के सुनाते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर which should be added to ethanol so as to obtain a multiple of 11। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इस नंबर में
कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड कर दिया जाए कि ऐड करने के बाद वो 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल का मतलब कि वो 11 से कट गया। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 7 8 सॉरी लोग का है 7 5 6 8 9 6। तो हम लोग 11 से डिवाइड करने के लिए अभी पढ़े कि पीछे से दो दो का पेयर बना दीजिए। तो 11 से इसको चेक करना है तो 11 से हम लोग इसमें बात करें तो 11 और 99 माइनस का 3, 66 प्लस का 2 और 11 77 तो माइनस का 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाए। कितना बच रहा है? माइनस का 3। तो माइनस का 3 आया। इसका मतलब अगर प्लस का 3 और ऐड कर दें तो उसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि हम लोग को इसमें अगर 3 जोड़ देते और 3 ऐड कर देते तो ये 3 नहीं आता। यानी कि हम लोग को इस नंबर में कितना ऐड करना होगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है क्या कि जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर कौन नंबर दिया हुआ है? 7 5 6 8 9 6। इसमें कह रहा है कि कौन सी यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दिया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर जो ये 11 से डिविजिबल। तो हम लोग 11 से डिवाइड करने के लिए जस्ट अभी रूल पढ़े हैं कि पीछे से दो दो का पेयर बने। इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 और 99 माइनस का 3, 66 प्लस का 2, 77 माइनस का 2। अब ध्यान से देखिए ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो गए तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? माइनस का। अगर प्लस का 3 इसमें 3 और ज्यादा होता तो ये 3 नहीं आता। दैट मींस कि अगर 3 हम लोग ऐड कर दें तब तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आंसर कौन आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लियो। क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है फाइंड फिल इन द लार्जेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट डिजिट बोला है, डिजिट पर ध्यान दीजिएगा। डिजिट किसको बोलते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट का है लार्जेस्ट डिजिट। इस पर ध्यान दीजिए। दैट विल मेक इतना डिविजिबल बाय 11। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 2 3 6 9 5 3 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और 8 और 7 और 6। यहाँ पर जो हम लोग का नंबर है यहाँ पे ना ये क्या क्या हो सकता है? यहाँ बोला है डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट डिजिट का मतलब कि 0 से लेकर 9 तक, लेकिन वो भी बड़ा वाला फाइंड करना है। तो 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने के तब हम लोग जानते हैं कि दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो इसमें 11 से डिवाइड करने का 11 77 माइनस का हो। इस नंबर को अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। 11 5 55 माइनस का 2, 11 66 प्लस का 3, 11 गुना 22 प्लस का 1। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो। यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 1। तो ध्यान से देखिए 1 आया तो 1 तो इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना? 9। अब इस जगह पर क्या फिल कर दिया जाए? इस जगह पे, यहाँ वाले जगह पे
कि ये 11 से ये नंबर पूरा कट जाए। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 हम लोग का बचा, ये यहाँ पे 1 ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया नहीं। अब इस नंबर पे यहाँ पे ये वाले इसमें कौन सा डिजिट रख दिया है, बड़ा सा डिजिट जो ये पूरा नंबर 11 से कट जाए। तो यहाँ पे 9 रख देते हैं तो 99 हो जाएगा, 11 99 कट जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा होगा। फिर से एक बार देखिए, ये 2016 सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ। देखिए हम एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे नंबर है हम लोग का 2 3 6 9 5 3 और यहाँ पे गैप हम लोग का 8 7 6। और ये हम लोग को बताना है कि इस नंबर में यहाँ पे कौन सा डिजिट रखा जाए, बड़ा से बड़ा डिजिट। डिजिट बार बार बोल रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक होगा, और वो भी बड़ा वाला पहले चूज करना है, 9 8 7 तब बैक आना है। तो 11 से ये डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग अभी रूल पढ़ेंगे, 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। अब देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 77 माइनस का, ये वाले प्लेस को छोड़ देते क्योंकि यहाँ पता नहीं है। 11 5 55 माइनस कर दो, 11 66 प्लस का 3 और 11 गुना 22 प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 तो कैंसिल हो गया। और इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इस दोनों को, ये आ जाएगा प्लस, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है तो 1 हम लोग कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा नहीं, अगर 1 यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो खाली है इस जगह पे कौन सा डिजिट रखा जाए, यहाँ पे कौन सा डिजिट कि ये दोनों जो मिलकर नंबर बनेगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग 9 फिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा 99 और 11 से कट जाता है, दैट मींस कि कौन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का, पहले देखिए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। क्या क्वेश्चन है कि इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 11 द मिसिंग डिजिट का मतलब 0 से लेकर 9 तक इज इसमें से कौन हो, यानी कह रहा है, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ 4, ये दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 3 2 7 और यहाँ पे हम लोग को बताना है कौन सा डिजिट रखें, और यहाँ पे है 8 और ये नंबर 11 से डिविजिबल, ये नंबर क्या हम लोग को 11 से डिविजिबल। तो बताना है कि इसके जगह को कौन सा डिजिट रखें। तो ध्यान से देखिए, अभी पढ़े थे कि पीछे से 2 का हम लोग पेयर बनाएंगे, ये सिंगल है तो सिंगल ही रखें। तो यहाँ पे तो अभी पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये देखते हैं 11 गुना का 22 प्लस का 5, 11 7 77, 11 7 77 या 11 8 88, दोनों में से कोई ले सकते हैं। 11 8 88 लीजिएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 5, 11 8 88 तो माइनस का 5 और ये हम लोग का कितना बच गया 4 प्लस का 4। अगर ये 11 से छोटा हो तो वही शेषफल देता है, ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 कैंसिल हो गया, ये 4 बच गया। तो ये 4 जो प्लस एक्स्ट्रा बचा है वो इसमें जाके ऐड होगा, तो ये ऐड होने पर कितना हो जाएगा 12। अब हमको ध्यान से सुनिएगा, ये 12 हो गया ना 12, ये 4 जो बचा ये 4 इस 8 में डाले, इस 8 में, तो ये कितना हो गया 12। और इस जगह पे ध्यान से सुनिएगा, इस जगह पे इसमें क्या ऐड करें, क्योंकि यहीं पे तो हम लोग रखना है ना, इसमें क्या ऐड करें कि ये जो नंबर हो वो 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 1 है, अगर 1 इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 1 और रख देते हैं तो 1 और 1 2 22 हो
यानी कि आंसर कौन सा होगा? एक बार और देखिए, नंबर दिया हुआ है 4 8 3 2 7 और यहाँ पे फिल करना और यहाँ पे 8। तो 11 से डिवाइड करने का रूल हम लोग सीख चुके हैं, पीछे से दो दो का पेयर लेना है और ये सिंगल है तो सिंगल रखें। इसमें अभी नंबर पता नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 11 गुना 22 प्लस का 5, 11 8 88 माइनस का 5 और ये 11 से अगर छोटा हो तो वही से इसको लेता है प्लस का 4। अब ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 कट जाएगा। तो अब ये जो 4 हम लोग का प्लस में बचा है ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये तो पता चल गया 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये वाला नंबर, इस नंबर पर क्या रख दे और इस नंबर यहाँ पर क्या रख दे कि ये पूरा नंबर 11 से कट जाए। तो यहाँ पे 1 है, 1 अगर और डाल देते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 2 और 2 22 कटता है। दैट मींस कौन सा आंसर? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या है कि the smallest number must be added to इतना in order to obtain a multiple of 11। क्या कह रहा है कि 8 0 3 6 4 2 इसमें हम लोग क्या यहाँ पर ऐड कर दें कि ये नंबर 11 से पूरा डिविजिबल। तो 11 से तो डिवाइड करने के लिए अभी हम लोग 2 3 देखे हैं। तो क्या करते हैं, पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 44 प्लस का 11 3 33 प्लस का 3, 11 7 77। सॉरी ये माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा। 11 7 77 प्लस का, तो ये दोनों मिलाकर हो गया प्लस का 6 और माइनस का 2। दैट मीन्स कि प्लस का 4, यानी कि ये सबको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 प्लस का 4। और इस 4 में यहाँ पर क्या ऐड कर दिया जाए? यहाँ पर क्या ऐड कर दें हम? इस 4 में हम क्या ऐड कर दें? इस 4 में हम यहाँ पर क्या ऐड कर दें कि ये जो आएगा वो 11 से डिविजिबल। यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 7 4 11, 11 से कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 7 जोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है? इफ ए स्टार इज ए डिजिट का मतलब बता चुके हैं, 0 से लेकर तक 9 तक, 0 1 2 3 इस तरह से 9 सच दैट इतना इज डिविजिबल बाय 11, देन स्टार इज इक्वल्स। कह रहे हैं कि ये नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार की जगह बताना है कि वो कौन सी वैल्यू होगी जो इसको 11 से डिविजिबल करेगा। कह रहे हैं कि 5 8 2 4 और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का नंबर? यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? डिजिट होगा, नंबर नहीं डिजिट, क्योंकि डिजिट बोला। यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा जो इस पूरे नंबर को 11 से डिविजिबल कर सके? तो हम लोग 11 से डिविजिबल होने का रूल पढ़ चुके हैं कि पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं पता है। तो 11 7 77 या 11 8 88
61 या 11/8 कोई भी ले सकते हैं। तो हम 88 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6, और ये 11 से छोटा है तो वही रिमाइंडर देगा प्लस का यहाँ पर 5, यानी कि इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। अब यहां पर जो भी नंबर रखेंगे, यहां वाले नंबर पे, इस जगह पे जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसमें एक यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का -1 है, तो यहाँ पर अब जो भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे तो इस दोनों को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, प्लस का 1। तभी तो इस प्लस का 1 ये -1 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या रखा है, तो यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं, 5 तो 45 4 44 प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये -1 ये +1 क्या हो जाएगा, हम लोग कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या रखना होगा हम लोग, 5। तो स्टार्ट किया पर क्या होगा, एक बार और देख लीजिए। हम लोग से बोला है 5 8 2 4 और यहाँ पे बताना है क्या कि 11 से डिविजिबल, तो पीछे से 2 का पेयर। इसमें तो 11 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर पता ही नहीं। तो इसमें किए थे 11/88 प्लस का कितना 6, सॉरी माइनस का 6 ना, यहाँ पे आएगा माइनस का 6, 11/88 तो माइनस का 6, और ये 11 से छोटा है तो प्लस का 5। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि इतना को सॉल्व करने पर हम लोग का माइनस का 1 आ रहा है। तो इसमें 11 से डिवाइड करने में प्लस का 1 से पद आना चाहिए, तो अभी ये -1 ये +1 कैंसिल हो, इसको तो हटाना होगा। तो ये +1 यहाँ पे रखेंगे, तो ये +1 आने के लिए इस नंबर पे अगर 5 रख देंगे तो ये पूरा नंबर में 11 से डिवाइड करेंगे तो 44 प्लस का 1 देगा। दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, 5। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको लेके आएंगे 11 के लिए या 7 के लिए या 13 के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आया। जैसे मान लीजिए कि किसी को बताए, अगर कहीं पे दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और हमें बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और उसका हम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो चलिए, थैंक यू।